नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं ति। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, दिन धीरे धीरे ख़त्म होते गया है। संध्या समय आ गया है। आप लोग विहार स्थान में एकत्रित होकर त्रिरत्न के गुण गाए, पूजा वंदना किए हैं, परित्राण श्रवण किए हैं, जीवन के लिए आवश्यक पुण्य शक्ति एकत्रित किए हैं। अभी ज्ञान का ज़रूरत है। ज्ञान सद्धर्म के माध्यम से प्राप्त करने के लिए अभी आप लोग तैयारी में हैं। आपको एक गाथा में यहाँ सामने रखा है। मंगल सूत्र के अनुसार मंगल कारणाएं बताते आए हुए हैं। आज भी कुछ मंगल कारण आपको समझा देने के लिए प्रयत्न करते हैं। आप लोग अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए, क्योंकि धर्म जितना श्रवण करेंगे उतना ही जीवन के लिए उचित होता है। बहुत श्रुत बुद्ध भगवान ने कहा है, बहुत से सुनना चाहिए, लेकिन फालतू बातें नहीं है। यह लोक परलोक दोनों को सफलता दिलाने वाले अच्छी बातें श्रवण करना चाहिए। सद्धर्म में कोई बातें बुरा नहीं है, फालतू भी नहीं है। सद्धर्म के बातें सच्चाई होती है। इसलिए सद्धर्म हम श्रवण करके अपने जीवन सुधारना चाहिए। पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। पुट्ठस्य स्पर्श किया हुआ, कौन सा? लोकधम्मे, लोकधर्म। लोकधर्म स्पर्श किया हुआ व्यक्ति का चित्त न कंपति, चंचल नहीं होता है। वही व्यक्ति अशोका, शोक नहीं करता है। विरजं, क्लेशों से मुक्त होता है। खेमं, निर्डर होता है। एतं उत्तमं मंगलम, यही श्रेष्ठ मंगल है। ये तथागत ने बताया गया धर्म है। इसी में कई कारण बताए हैं। पुट्ठस्य लोकधम्मेहि, लोकधर्म कहा तो अष्टलोक धर्म है। अष्टलोक धर्म कहा तो लाभो अलाभो अयसो यशोच निंदापशंसासु सुखांच दुखं, यही अष्टलोक धर्म है। लाभ अलाभ, आयस यश, ये चीज़ें, निंदा प्रशंसा सुख दुख, ये 8 है। इसको लोक धर्म कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास ये धर्म उत्पन्न हो सकता है। ये उत्पन्न होने के बाद यस्य चित्तं न कंपति, जिस व्यक्ति के चित्त को कंपित नहीं होता है, चंचल नहीं होता है। इसी में पहले समझना चाहिए चित्त क्या है। चित्त को मन भी कहता है। हमें एक एक आलंबन को लेकर चित्त निर्माण होता है।
इस दुनिया में जन्म लेने के वक्त हमें पूर्व संसार से लाया हुआ कुशल चित्त का विपाक लेकर आए हैं। एक कुशल चित्त से हमारे चित्त परंपरा निर्माण होता है। ये चित्त परंपरा इसके बाद चलते रहने लगता है जब जब आरंभन लेता है। आरंभन हमें आँखों से प्राप्त होता है, कानों से प्राप्त होता है, नाकों से प्राप्त होता है, जीभ से प्राप्त होता है, शरीर से प्राप्त होता है। ये एक एक आरंभन को लेकर एक एक चित्त वीत निर्माण होता है। एक ही नहीं है, एक आरंभन के ऊपर अनेक चित्तवीतियाँ निर्माण होता है, लेकिन पहले एक ही निर्माण होती, वो बार बार उत्पन्न होते रहता है। ये वीतियों चित्त वीतियों में हमें अलग अलग चित्त देखने को मिलता है, लेकिन ये 17 बार एक चित्त निर्माण होता है। काम लोग के अनुसार ये 17 बार चित्तांगों से निर्माण हुआ चित्त को हम चित्त कहता है। ये चित्त में 3 अवस्था होती है, उत्पाद, स्थिति, भंग। जितना समय लेकर चित्त उत्पन्न होते हैं उतना समय ही चित्त रहता भी है, उतने समय में ख़त्म भी होता है। इसी प्रकार एक चित्त में उत्पाद, रीति, भंग ये अवस्था 51 बन जाता है। ये चित्त हम सबको होती है, ये काम लोक में रहने वाले सबको। इसलिए हम उसी चित्त के बारे ही ये अवस्था में बात करते हैं। अभी भगवान ने कहा ये चित्त अष्टलोक धर्मों में कंपित नहीं होता है। कंपित होना मानी अभी किसी को लाभ मिल जाता है, अचानक कोई संपत्ति प्राप्त होता है। ये संपत्ति मिलने के बाद व्यक्ति बड़ा खुशी हो जाता है। ये खुशी होना चित्त का चंचलता है। खुशी होने से चित्त कंपित हो गया है। जैसे लाभ पाने के पहले चित्त जैसे थे वैसे होना था, लेकिन वैसे न होते हुए चित्त खुशी होना शुरू हो गया है। अभी खुशियों से भर जाता है। इसके बाद अनेक अनेक चीज़ें निर्माण हो जाता है। और जब भी कुछ घाटा हो गया उसको अलाभ कहता है। घाटा हो गया तो रोना चिल्लाना शुरू होता है। एक दिन हम ट्रेन में आ रहे थे, वही ट्रेन में बैठी हुई किसी महिला का पर्स रात में किसी ने लेकर गया। उसी में ज़्यादा नहीं 200-300 रुपया था बोले, लेकिन उसी महिला इतना चिल्लाई जैसे उसके जान चली गई है। फिर क्योंकि ये थोड़ी सी भी घाटा सहन न हुआ, उसको कहते हैं कंपित होना। तथागत कहते हैं लाभ मिला तो भी अलाभ मिला तो भी कंपित नहीं होना। कोई आपको प्रशंसा करता है, आप उन्हीं को अच्छा मानता है। कोई आपको डांटता है, उसे आप बुरा मान लेता है। लेकिन सही रूप से देखा तो डांटने वाला ही अच्छी है, क्योंकि उन्हें हमारी गलतियां देखकर डांटते हैं। उसी से हम अपनी गलती को देख सकता है, समझ सकता है, सुधार सकता है। जो प्रशंसा करने वाला है वो सोचते होंगे कुछ हमारे प्रशंसा करने से को लाभ मिलेगा। हमारी गलतियों को सुधारना उसको आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ हमसे लाभ पाना चाहते हैं। लाभ पाने की अपेक्षा से उन्हें हमें प्रशंसा करता है। हम उसी से विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है। फिर उसी को अच्छा दोस्त मान लेता है, अच्छी व्यक्ति मान लेता है। जो हमारी गलतियां देखकर हमें के दोस्त बताने वाला उसको दुश्मन मान लेता है। ये अपना गलती है, हम समझना चाहिए। बुद्ध भगवान भी कहा जो व्यक्ति आपके कान पकड़ के आपको खींच के ले जाकर आपकी गलती समझा देगा, समझ लेना उन्हें आपको कुछ खजाना दिखाया है। इसलिए अपना जीवन में गलती के साथ हम चलेंगे, कहीं न कहीं कुछ बड़े आपत्ति आ सकता है। जिन्हें हमें गलतियां बता देता है, फिर हम गलती सुधार लेता है,
आने वाले आपत्तियों से मुक्त रह सकता है। इसलिए लाभ अलाभ ये दोनों हमें साधारण रूप से देखना चाहिए, उसे मध्यस्थता कहता है। लाभ में खुशी भी नहीं होना, अलाभ में दुखी भी नहीं होना। ये दोनों के वजह से हमारे जीवन परेशानी में पड़ जाता है। आयस यश, यश प्राप्त होता है। लोग गुण गाते हैं, कोई गुण नहीं गाते हैं, दुर्गुण बताते हैं। इसलिए यश प्राप्त होने के वक्त हम खुशी भी नहीं होना, आयस के वक्त दुखी भी नहीं होना। चित्त ये दोनों में विचलित नहीं होता है, तभी मध्यस्थ कह जाता है। यदि लाभ यश से हम यश प्राप्त होने से हम खुशी हो जाते हैं, अपयश होने से दुखी होता है, तो हमारे चित्त चंचल होता है। निंदा प्रशंसा, निंदा मानी लोग अपमान करते हैं। कोई अच्छी व्यक्ति को गलतियां भी नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या होने के कारण निंदा करना शुरू कर देता है। आपको मालूम है, बुद्ध भगवान जेतवन में परिषद के बीच में प्रवचन कर रहे थे। छिंचमानी का वही आकर बुद्ध भगवान को निंदा करने लगा। तुम यहाँ लोगों को रास्ता बताते हैं, तुम्हारे बच्चा मेरा पेट में है, उसी को रास्ता क्यों नहीं बताते। इसी प्रकार परिषद के बीच में बुद्ध भगवान को निंदा करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा, बहन ये बात तुम और हम जानते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है झूठ है वही दोनों जानते हैं। ये झूठ बात है, बुद्ध भगवान भी जानते, हमसे इसको कोई आपत्ति हुआ नहीं। वो भी जानती थी भगवान से हमें कोई आपत्ति हुआ नहीं, लेकिन निंदा करने के अर्थ में वहाँ जाकर ऐसे बोला। उसी के नतीजा उसको मिल गया। भगवान के नज़र से हटते हुए वो ज़मीन के अंदर ढह गए। इसलिए हमें निंदा कर सकता है। भगवान ने कहा, नास्ति लोके अनिंदितो, ये जगत में निंदा नहीं पाया हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं, सबको निंदा मिल चुका है। इसलिए निंदा हो गया तो हमें दुख होने की ज़रूरत नहीं है। हम समझना चाहिए हमको निंदा हुई क्यों, किस कारण से, उसी कारण को हमें सुधारना चाहिए। निंदा प्रशंसा, निंदा के विरोध में प्रशंसा होती है। हमें कई लोग अच्छी कर्म किया तो प्रशंसा करता है। समाज में गरीब लोगों को कुछ बांट दिया, खाने पीना पहनना ऐसी बांट देने से लोग प्रशंसा करता है। बीमारी लोगों को दवाई दिला देता है, उसके लिए प्रशंसा करता है। कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करके अच्छी पास हो जाता है, प्रशंसा करता है। किसी व्यक्ति के जीवन ऊंची पद पर चले जाते, प्रशंसा करता है। ऐसा अच्छी कर्म के लिए प्रशंसा करता है, लेकिन बुरे कर्म के लिए प्रशंसा नहीं करता है। किसी का मर्डर किया, कोई चोरी किया, कोई व्यभिचार किया, ऐसी अवस्था में कोई प्रशंसा नहीं करता है, निंदा ही करता है। इसलिए हम ये दोनों जीवन में आते रहता है, निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है। कोई व्यक्ति कारणवश निंदा करता है, कोई लोग बिना कारण निंदा करता है। किसी लोग कारण से प्रशंसा करता है, कोई बिना कारण प्रशंसा करता है। इसलिए हम इसी दोनों में मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला क्यों निंदा करते हैं, प्रशंसा करने वाले क्यों प्रशंसा करते हैं, उसे हमें थोड़ा समझना चाहिए। समझकर हम काम किया तो हमें गलत नहीं बनेगा। इसलिए दोनों में हम प्रशंसा नहीं होना चाहिए। हम समझना चाहिए दोनों एक रास्ते का दोनों खाई है, वायन तरफ में भी खाई है, दाएं तरफ में भी खाई है। हम बीच में अच्छे से संभाल कर चलें, दोनों खाई में नहीं गिरेगा। गिर गया तो बड़ा आपत्ति होगा। इसलिए निंदा प्रशंसा करने वाले कई कारणों से हमें निंदा भी कर सकता है, प्रशंसा भी कर सकता है। बुद्ध भगवान को एक बार भिक्षु संघ के साथ चल रहे थे। एक अन्यागमिक व्यक्ति बुद्ध भगवान को निंदा करते करते पीछे आ रहा था। जहाँ बुद्ध भगवान रात को ठहरा, उसी व्यक्ति वहीं ठहर गए। वहाँ भी बुद्ध भगवान को निंदा करने लगा।
बुद्ध भगवान को भिक्षु लोगों ने कहा, भगवान ये आदमी इतना देर से आपको डांट रहा है, निंदा कर रहा है, आप इसको कुछ बोलते नहीं क्यों? भगवान ने कहा, उन्हें जो भी कहता है वो लक्षण मेरे पास है तो मेरा वर्णन कर रहा है, जो मेरे पास नहीं है तो मुझे नहीं कह रहा है, उसे हमें क्यों परेशानी होना है? मेरा वर्णन किया तो तब भी ठीक है, मुझे नहीं कह रहा है तब भी ठीक है, वो उन्हीं की बात थी, हमें उसे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार मध्यस्थता व्यक्त करना चाहिए, निंदा से भी क्रोधित नहीं होना, प्रशंसा से भी ज़्यादा लालच नहीं दिखाना है। सुख दुख ये हर एक जीवन में मिलता है, किसी वक्त अच्छी खुशियाँ मिलता है, सुख में रहता है, कभी दुख में भी चल जाता है, कभी अच्छे जीवन जी रहा है अचानक पलट जाता है। उसका कारण कर्म है। हमें जो कर्म मिलता है उसी में जनक कर्म होता है। जनक कर्म मानी उत्पत्ति दिलाने वाला कर्म। दूसरा है उपपीडक कर्म, उपस्तंभक कर्म। उपस्तंभक मानी जन्म लेने वाले व्यक्ति को आगे चलने के लिए आवश्यक कर्म शक्ति। तीसरा है उपपीडक कर्म। उपपीडक माने जो स्थिति में है उसी को पीड़ा कर देता है, अमीर को गरीब बना देता है, गरीब को अमीर बना देता है, ये उपपीडक कर्म है। ये कर्म दूसरे कोई नहीं, खुद ही किया हुआ कर्म होता है, इसलिए उपघात का कर्म से दुनिया से निकल देता है। ये सभी कर्म यह जीवन में नहीं, बीते हुए संसार के जीवनों में किया हुआ कर्म है। उसी के विपाक जब जीवन में आता है, कुशल कर्मों के विपाक जब आ गया तभी जीवन को खुशियाँ मिलता है। जब पाप कर्मों के विपाक मिला तभी दुखी हो जाता है। इसलिए सुख दुख से आप क्या चाहते हैं? सुख से जीना चाहते हैं या दुख से जीना चाहते हैं? आप सुख से जीना चाहें तो अकुशल कर्मों को त्याग करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। आपको दुख चाहे, कुशल कर्म त्याग करें, अकुशल कर्म करें। आज तो ज़्यादातर लोग कुशल कर्म त्याग कर चुके हैं, अकुशल कर्म ही करते हैं। उन्हीं लोगों को संसार में भविष्य में कहाँ भी जन्म लें, उन्हीं को सुख मिलना कठिन होते हैं, ज़्यादातर दुखे मिल जाते। आज मनुष्य से अलावा ये समाज में अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। ये प्राणियों के जीवन देखा तो बड़ा दुखद है। ये दुख क्यों प्राप्त हुआ? ये उन्हें ही किया हुआ कर्मों का विपाक है। इसलिए जानवरों के भी कुछ जानवर अच्छे हैं, किसी किसी जानवरों को बहुत अच्छा सुख सुविधा मिलती है, जैसे आदमी को भी नहीं मिलता इतना सुख सुविधाएं मिलता है, क्योंकि उन्हें संसार में पुण्य किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन किसी कारणवश किसी अकुशल कर्म से जानवर बन चुका है। कई लोग संसार में पुण्य कम है, जानवर बन चुके हैं, उसी को दुख ज़्यादा है। इसलिए जो सुखदायक जीवन जीने वाले जानवर हैं, ये संसार में पुण्य किए हुए लोग हैं। हर जानवर हमेशा जानवर ही नहीं बनता है। मनुष्य का भी मनुष्य जीवन छोड़कर जानवर बन सकता है, जानवर उसी से निकल के मनुष्य बन सकता है। हर एक प्राणी को संसार को जीतने के लिए मनुष्य ही बनना पड़ता है। इसलिए लाभ अलाभ, आयस यश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, ये अष्टलोक धर्म है। ये जीवन में आते रहता है, लेकिन ये मिलने के बाद स्पर्श करना मानी ये कोई भी चीज़ें गा सकता है। चित्त को चंचल नहीं होना चाहिए, चित्त स्थिर रहना चाहिए। स्थिर रखने के लिए आसान नहीं है, अभ्यास करना चाहिए। ये सभी चीज़ों का स्वभाव समझना चाहिए। विशेष करके अपना ही जीवन समझें। अपना जीवन स्थिरसार जीवन नहीं, बहुत कठिन रूप से मिला हुआ जीवन नहीं, अल्पकालीन जीवन नहीं, बहुत दूर तक हमें जीवन के शक्ति नहीं। अपमिदम बिक्कवे मनुष्यानांगायु, मनुष्यों की उम्र बहुत कम है। ये कम समय के अंदर खुद को समझना चाहिए। खुद को समझ गया, ये स्थिर जीवन नहीं, हमेशा बदलते रहता है, दुख भरा हुआ है। ये जीवन समझने के बाद ये अष्टलोक धर्मों से अकंप होकर रह सकता है। उसके लिए चित्त को बनाना चाहिए। पहले गाथाओं से आप लोगों को सिखाया,
अपने आप को दमन करके रखना चाहिए, माने चित्त को प्रगुण करके रखना है, चित्त को बढ़ाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके सच्चाई का पता करने के लिए प्रयत्न करना है। सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति फिर अष्टलोक धर्मों में कंपित नहीं होता है, उन्हीं के चित्त चंचल नहीं बनता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान भावना के माध्यम से चित्त एकाग्र कर लिया, सभी का सत्यता को ज्ञान पाया, तभी चंचल होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए बुद्ध भगवान ने सरल रूप से कहा, अष्टलोक धर्म स्पर्श करने के बाद चंचल नहीं होना चाहिए करके। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए इसी जीवन से हमें ऐसा होगा, हमें उसको साधना करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, साधना करके चित्त एकाग्र करना चाहिए। चित्त जब तक एकाग्र नहीं हुआ तब तक चंचल ही रहता है। चंचल चित्त को एकाग्र करने के लिए हमें साधना करना चाहिए। आज सब जगह पर साधना मिलता है, कैंप लगा हुआ है, लोग जाते भी हैं, साधना करते भी हैं, लेकिन कुछ देखना चाहिए हमारे चित्त साधना करके एकाग्र हुआ कि या अभी तक चंचल है। कई लोग बड़े गौरव से बोलता है मेरा इतना शिविर हो गया है, लेकिन इतना शिविर तो हुआ, चित्त कैसा है, चित्त चंचल है या एकाग्र है। यदि उतना शिविर करने के बाद भी चित्त एकाग्र हुआ तो अच्छे हैं, एकाग्र नहीं है, भटक रहा है, चंचल है, वो उतना भी शिविर करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए साधना करके हमें लौकिक लाभ नहीं पाना चाहिए। हम सोचते हैं साधना करके घर को बहुत सारे पैसे मिले, बीमारियों से मुक्त रहें, घर के सभी लोगों का आवश्यकता पूरा हो जाए, ऐसी सोचकर हम साधना करेंगे तो गलत है। कई लोगों से पूछा भी था साधना क्यों करते, ऐसी अनेक बात बोलते हैं, लेकिन हमें साधना एक ही लक्ष्य पर करना चाहिए। ये लक्ष्य है निर्वाण, दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति पाने के लिए हम साधना करें। फिर ये साधना किया हुआ व्यक्ति चित्त एकाग्र किया, तभी उन्हें अपना चित्त को आराम से सुरक्षा कर सकता है, अष्टलोक धर्मों से अकंपित होकर रह सकता है। चित्त ही असर उन्हें एक लाभ मिलता है, अशोक, कोई भी चीज़ के प्रति उन्हें दुख नहीं होता है, शोक नहीं करता है। उन्हें अपनी जीवन संभाला हुआ है, अलाभ हुआ, निंदा हुआ, दुख हो गया, ये सभी से उन्हें शोक नहीं करता है, खुशी में रहता है। विरजंग, रजस से अलग, रजस मानी क्लेश, क्लिष्टता है, क्लेश है, क्लेशों से दूर रहता है, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। वैसे क्लेशों से मुक्त होने के लिए ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, ध्यानांग उत्पन्न करना चाहिए, मार्ग फल प्राप्त करना चाहिए। और क्षेम स्थान नहीं, डर नहीं है, सांसारिक चीज़ों से डर नहीं, बार बार संसार में उत्पन्न होगा, सांसारिक बीमारियों ग्रस्त होगा, संसार में बंदी रहना पड़ेगा, ऐसी कोई डर नहीं। उन्हें अभी घोंसले निकले हुए चिड़िया जैसा है, जहाँ जाए वहाँ चल सकता है। इसलिए हमने सांसारिक परेशानियाँ मुक्त कर दिया है, कोई परेशानी नहीं। निर्वाण प्राप्त करने के बाद कहीं भी उसका जन्म नहीं होता है। बार बार जन्म होने से हमें दिक्कत हो जाती, दुखों में फंस जाता है। जब जन्म ही खत्म हो गया, हमें कोई चिंतन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम संसार के सारे चला आए हुआ संसार चक्र खत्म बंद हो जाता है। इसलिए सारे बंधनों से मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन अच्छी जगह पर ले जा सकता है। भगवान ने कहा एतं उत्तमं मंगलम, किसी ने अपने जीवन सारे बंधनों से मुक्त कर दिया, दुखों से मुक्त कर दिया, उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ मंगलमय जीवन बन जाता है। इसलिए आप सोचिए, आपके जीवन दुखी में रखना है या खुशी में रखना है। चित्त सांसार दुखों से, बंधनों से मुक्त कराना है या नहीं कराना है। बंधनों में बंदी रहकर दुख वेदना सहन करना है या उसी से मुक्त होकर खुशी में रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप सोचेंगे तो सारे दुखों से मुक्ति पाना है, आपके लिए भगवान ने रास्ता बता के रखा है। ये मंगल कारणाओं से भी आपको ये रास्ता प्राप्त होता है।
आप उसी को अच्छे से अनुकरण करें, अपनाएं, अनुकरण करके इसी का सफलता प्राप्त करें, तभी आपके जीवन अच्छा जीवन बनेगा, खुशहाल जीवन बनेगा, दुखों से दूर रहेगा, मुक्त रहेगा। इसलिए अभी आप लोगों को मंगल सूत्र के कारणें अभी समाप्त होते जा रहा है। अभी तक देशना किया हुआ सूत्र के कारण एक एक करके आप जीवन में उतार लेना, उसी के अनुभव करके देख लेना भगवान ने सच कहा है कि नहीं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है, आप झूठ बोल सकते लेकिन भगवान ने, इसलिए आप सही ढंग से इसको इस्तेमाल किया, भगवान ने बताया कि सभी लाभ आपको प्राप्त होगा। आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो भगवान को झूठ कह नहीं सकते। इसलिए अभी आप लोगों को ये धर्म के अनुसार प्राप्त जीवन सुखमय बनाने के लिए और संसार के सारे बंधनों से मुक्त रहकर सुखदायक सदातनिक सुख प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद देते हुए आज का प्रवचन में समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा। सभ्येतियो विवज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सबको त्रिरत्न की आशीर्वाद हो।